पक्षियों की आवाज़ दे रही है सुनाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। कौवा बोल रहे हैं, मुर्गा बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और 4:30 बजे रात को मैंने शुरू कर दी ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं छत पे आई थी टहलने के लिए। और आज संडे का दिन है, तारीख है 4 मई। तो बहुत अच्छा लग रहा था, खूब अच्छी हवा चल रही थी। तो सुबह सुबह का मॉर्निंग का जो हवा होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। किचन में गर्मी लग रही थी, तो संडे का दिन था, बेफिक्र होकर बनाएंगे खाना। और अम्मा यहाँ पे वॉकिंग कर रही हैं, हम भी यहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है वॉकिंग करने की। वॉकिंग करने की ज़रूरत तो सच में मुझे नहीं है, लेकिन ना सुबह सुबह की हवा जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी ना वहाँ पे भजन कीर्तन, भागवत जहाँ पे होगी वहाँ पे भजन कीर्तन चालू हो जाएगा। तो फिर जो जो बोलने वाली आवाज़ होती है ना, हमेशा ओवर वॉइस करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ जाती हैं। तो मैंने बाहर का सारा काम कर लिया है, अब जा रही हूँ मैं बाथरूम की सफाई करने अभी थोड़ी देर में। उसके बाद से मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी हमारे गाँव में बहुत कम लोग जगे हैं, सब लोग आराम से सो रहे हैं। और हमारा तो सारा काम ख़त्म हो गया बाहर का। और अम्मा देखो वॉकिंग कर रही हैं सुबह। कितना बजे आई नहीं अम्मा छत पर? हाँ, देखो अम्मा 4 बजे छत से आ गई। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं बनाने सिंपल से खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से खाने में मैं क्या क्या बनाऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तोड़ा कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता मैंने धुल लिया, उसका पानी निकलने के लिए छोड़ दिया। और इतनी सारी मैंने हरी मिर्च ले ली। और क्या क्या बनेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसी थाली देख के तो सच में पता नहीं मुँह में पानी आ जाए। जिसको भूख ना लगी है ना, वो भी खाने के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया आम, और आम के बाद मैंने लिया पुदीने का पत्ता, जो कि बहुत ही ताज़े, बहुत ही हरे हैं। सो मैंने सब कुछ लगा के रखे हैं। और ज़रूरी होता है, कब किसी की ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या खाने का मन करे। तो यहाँ पे लहसुन की कलियाँ मैंने रख दी, मिर्ची और पुदीने का पत्ता और आम का सीज़न है। और इसकी चटनी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम की चटनी ना सत्तू के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे आम गिरे थे बहुत ढेर सारे, सुबह सुबह मॉर्निंग में हवा चल रही थी। तो हमारे यहाँ पीछे बगिया में भी आम है, सामने भी आम है। तो वहाँ से गिरे थे अम्मियाँ, और इसका सबका आम पन्ना वगैरह सब कुछ बनता है। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए ना, आम जब मिल जाता है ना, मैं पुदीने की चटनी बहुत बनाती हूँ। तो यहाँ पे आम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। और ये खाने का ना स्वाद ना 4 गुना बढ़ा देता है। सच बता रहे, मुझे तो मिले कोई बैठ के देना फ्री में कि खा लो चटनी, तो मैं खा लूँगी चटनी। तो सब कुछ मैंने तैयारियाँ किचन में कर दी है, और भी मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कंबल धोना था, क्योंकि लाइट ना बार बार भाग जा रही है। और कंबल धोने के लिए मुझे कम से कम ना इस टब से ना 4 से 5 टब पानी चाहिए। अगर लाइट ना रहेगी तो सारा टंकी का पानी ही ख़त्म हो जाएगा एक ही कंबल में। और बिना मशीन के, बिना वॉशिंग मशीन के मैं कंबल कैसे धोती हूँ, बहुत मुश्किल होती है। वैसे भी ये सिलाई वो वॉशिंग मशीन में आएगा नहीं, इतना बड़ा कंबल है। तो इसको तो मुझे हाथ से ही धोना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पैर से धो रही हूँ। और पैर से धोते धोते जब मैं थक गई ना, तो गुरुजी बोले थे ना, एक खटिया लेके आओ, उस खटिए पर रख देना, क्योंकि हम लोग इसे उठा नहीं सकते। इसका वज़न कम से कम हमें अंदाज़ा है कि 30 से 35 किलो वज़न तो हो ही गया होगा। बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने करके इसको खटिए पर रख दिया। अब इसका पानी धीरे 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 देखिए नीचे निचुड़ के गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तब हम इसको ले जाएंगे फैलाने के लिए। तो इसको ना मैं 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। और देखिए पानी की जो आवाज़ होती है कल कल की ना, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और जैसे लग रहा है ना कि बारिश आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कंबल रख दिया, और इसका पानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से मैंने कंबल तो साइड में कर दी। अब बाथरूम की कर लेती हूँ सफाई, जो कि नहाने से पहले आदत होती है साफ़ सफाई करने की, क्योंकि इसमें धूल ज़्यादा उड़ रही है ना, तुरंत का तुरंत गंदा हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता है। तो कंबल भी हो गया, उसके बाद इसकी भी धुलाई हो गई। अब चलती हूँ मैं नहाने के लिए। तो नहा धो के मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ चटनी पीसने के लिए। तो चटनी की तैयारियाँ तो मैंने पहले ही कर ली थी।
और बेटी बोले मम्मी जल्दी पीसो ना, चटनी कैसी लगती है आम पुदीने की चटनी, क्योंकि जीविका ने खाया नहीं है, और खाया भी होगा तो जल्दी से भूल जाती है कि पिछली बार मैंने कौन सी चटनी खाई थी। जो कि ये सीज़न तो बार बार आता नहीं है, सिर्फ आम के सीज़न में वही 1 से 1.5 महीने है, जितनी बार बना के खा सको, उसके बाद से कहाँ मिलने वाला है ये सब चीज़ें। बहुत सी चीज़ें सिर्फ सीजन में मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी पुदीने आम की, मैंने धनिया का पत्ता नहीं डाला है इसमें, और लहसुन की थोड़ी सी मैंने अदरक भी डाल दी थी। तो अदरक मैंने बच्चों को नहीं बताया, नहीं बच्चे जान जाएंगे अदरक न, कहती हैं अदरक की चटनी कैसी होती है मम्मी, तो वो लोग खाते नहीं हैं जल्दी। और यहाँ पे मैंने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची मैंने फ्राई कर ली, 8 से 10 मैंने मिर्ची फ्राई कर ली सब्जी छौंकने से पहले। और उसके बाद से यहाँ जीरा हिंग का तड़का लगा दी, कड़ी पत्ता भी मैंने डाल दिया। अब इसका लगाऊंगी मैं दाल में तड़का। तो कढ़ाई मैंने दाल तड़का यूज नहीं किया था, कढ़ाई में भी फ़ायदा उठा ले रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी धनिया डाल दी और ये दाल का तड़का भी लग गया। और फिर मैं उसी कढ़ाई में लाल चौराई की साग बना रही हूँ। है ना कमाल की चीज़ें, मैं 2 चीज़ें एक साथ बना ले रही हूँ, सब्जी भी और मैंने इसमें दाल का तड़का भी लगा लिया। तो चौराई की साग बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होती है, और इससे खून की कमी, मतलब कि आयरन ज़्यादा होता है साग में, ज़्यादा आयरन होता है, सबसे ज़्यादा तो पालक में होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। तो ये लाल चौराई की साग, और मैं क्या क्या बनाई हूँ खाने में। तो संडे का दिन है, थोड़ा मैं संडे के दिन तो ज़्यादा करके मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, चावल दाल ही बनाती हूँ, सिंपल सा खाना, क्योंकि हर दिन तो मैं थक जाती हूँ, मैं भी रेस्ट करना चाहती हूँ संडे के दिन। और उसके बाद से इसका और भी स्वाद बनाने के लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ आधी नींबू। तो इस मिर्ची में मैंने नमक अभी डाल दूँगी, और इसमें नींबू मैंने डाल दिया। मिर्ची तो मेरी फ्राई हो गई। तो यहाँ पे जो बीज हैं उसको मैं निकाल लूँगी, नींबू के जो बीज हैं, और इसमें डाल देते हैं नमक। नमक भी रहेगा, खट्टा भी रहेगा और तीखा भी रहेगा। तो एक चीज़ तो हमारी ये बन के रेडी हो गई। अब हम चलते हैं सलाद काटने। यहाँ पे लेती हूँ मैं प्याज, और प्याज को मैंने सलाद काट लेती हूँ। खीरे का सलाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, खीरा प्याज और मूली सलाद में मुझे 3 चीज़ सबसे अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे 2 कुकुम्बर मैंने कट कर लिए। तो ये हो गया हमारा सलाद और लाल चौराई। देखिए साग हमारा कैसे हो गया, बनने के वास्ते थोड़ा हरा भी हो गया, थोड़ा लाल भी। तो अम्मा की सहेली के हस्बैंड बीमार हैं और अम्मा को जाना है कहीं, तो वो भी जाएंगे, हम भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे वैसी सेम की ऑरेंज वाली साड़ी जरूरत हथवा नहीं, वैसे मतलब नहीं, डंडवा से बहुत फर्क, डंडवा उधर कर लीजिए। वैसे हमसे नहीं मतलब हथवा से नहीं सहता है। एक मतलब अम्मा के हाथ में खून नहीं बा, वो अम्मा की फुली फुली रोटियां फटाफट फटाफट बना ले रहे हैं। जीविका का भी हेयर वॉश कर लिए, और जीविका ने खाना खा लिया। आज कैसा लगा जीविका का खाना? गुस्सा है, सुबह से पेट मड़ोड़ मड़ोड़ के करे मम्मी भूख लगी है। अभी बज रहे हैं 9:30 सुबह के, क्योंकि इन लोगों की आदत है सुबह 6 बजे नाश्ता करने की, स्कूल जाने की, और संडे के दिन हम काफी लेट हो जाते हैं। तो पेट इसका दर्द करने लगा, अभी खाई है खाना, अब इससे आराम है। और अम्मा को भी दे देते हैं। दूधा पी ले अम्मा, दूधा का पियो, याद करके पी ले, वो रखा है। तो सब कुछ तो हमारा बन गया। चलिए हम लगाते हैं अपनी थाली। अपनी नहीं लगा रही हूँ, गुरुजी की थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा चावल, जो कि मैंने टिफ़िन में लिया था, और रखी मैंने 1 कटोरी दाल, और रखी मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही, और यहाँ पे जो घर के मैं घी बनाती हूँ वो देसी घी। तो देसी घी मैं लगा रही हूँ। रोटी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, 2 अम्मा के लिए बनाई थी, 4 गुरुजी के लिए बनाई थी, और 2 अपने लिए बनाई थी। 8 रोटियां मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं रोटी, घी में लपेट की रोटी। बिना घी के हमारे घर कोई रोटी खाता ही नहीं है। और उसके बाद से रखेंगे हम अपने लाल चौराई की साग, और लगाएंगे विलेज स्टाइल थाली।
देखने में ही यम्मी है तो खाने में कितना यम्मी होगा। उसके बाद से यहाँ पे रखी मैंने आम और पुदीने की चटनी, और उसके बाद से रखती हूँ मैं यहाँ पे हरी मिर्च फ्राई वाली। वैसे तो आपको अगर मन कर रहा है आप सभी को खाने का तो हरी मिर्च ऐसे भी खा सकते हैं। उसके बाद से सलाद रखने के लिए जगह नहीं बची तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे सलाद, कुकुम्बर और अनियन का सलाद रख दी। तो हो गई मेरी थाली तैयार। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी थाली देख के किसको नहीं मन करेगा खाने का। सिंपल सा खाना है, कोई भी खाना हैवी नहीं है, जो हम डेली खाते हैं सिर्फ वही हमारा खाना है। तो यहाँ पे देखिए दाल, दही, सलाद, चावल, मिर्ची, चटनी और रोटी। चलिए दे आते हैं इसको गुरुजी को, उसके बाद से खाएंगे हम भी खाना। अम्मा जी गुरुजी को दे आई खाना, मैं भी चलती हूँ खाने। सुबह के बज रहे हैं 10 बजे, मुझे भूख लग गई है। चलिए सोच रही हूँ मैं रोटी खाऊं कि ना खाऊं। तो हो गए हम तैयार। सुबह कंबल धोए थे, कंबल फैलाए नहीं, तो अम्मा ने देखो कंबल यहीं पे डाल दिए। अब इसको कल फैलाएंगे, सूखेगा। पानी बहुत ज़्यादा था, हमारे बस की नहीं थी कि हम उठा के लेके जाएं। जीविका भी हो गई अरमान गदा खान पानी भर के लेके आई एक बोतल। सबसे ज़्यादा पानी कौन पीता है? तेरे पापा सब पीते हैं। नाक पे क्या कर ले, कहाँ से चोट लगा ली? स्कूल में तो लग गया था। कैसे? ले जाकर डिग्गी में रखो, लग गया था। डिग्गी में जाकर रखो। पकड़ो मम्मी। चलो जिब्बा के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, और लहंगा वहंगा पहनती नहीं है। उसके पास गाउन है बट वो पहनती नहीं है, और फ्रॉक भी है लेकिन जींस टॉप ले लेंगे और पे पहनने के लोअर टी शर्ट ले लेंगे। बस यही लेना है। और थोड़े और कैसा जब उससे पूछ लिया क्या खाएगा, उसको क्या चाहिए? समोसा, जलेबी, क्या खाएगा? बहुत चिढ़ाती, जितना ही वो चिढ़ाती है ना उतना ही जीविका को मारता है। ये दौड़ा दौड़ा उसका बस चले तो दौड़ा दौड़ा के मारे। तो यहाँ पे आ गए हम कपड़ों की शॉप पे। यहाँ पे लेना है जीविका को जीन्स टॉप, और घर पे पहनने के लिए लोअर और पैजामे लेना है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े आते हैं तो 2 से 3 सेट में ले लेती हूँ ताकि गर्मियाँ निकल जाएं। तो जीविका को जीन्स दिखा रही थी। जीविका पहले करे मम्मी मुझे इस दुकान से लेना ही नहीं है, आप पहले वाले दुकान पे चलो जहाँ से हम कपड़े खरीदते हैं। तो हम सारे कपड़े हम यहीं से लेके जाते हैं, साड़ियाँ भी यहीं से लेके जाती हैं, बाकी बच्चों के कपड़े भी यहीं से लेके जाते हैं। ये दुकान मुझे अच्छी लगती है, मेरे मन का मिल जाता है। तो यहाँ पर ये भैया ने ये जीन्स दिखाई, ये जीन्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कम्फर्टेबल भी है। और यहाँ से मैंने कपड़े लेने के बाद से यहाँ पे आई मैं बर्तन ख़रीदने के लिए, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई और कुकर। तो ये सारी चीज़ें मुझे कितने की पड़ी मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया, कैसे लिया है मैंने। और उसके बाद से सारा सामान हम लोग बांधे, कुछ बर्तन बाकी रह गए। आते ही मार्केट से चले हम खेत, शाम के 4 साढ़े 4 बजे हम लोग आए, 5 बजे जा रहे हैं। सब वैसे पड़ा है काम, आएंगे तब करेंगे। और यहाँ पे देखिए आज मैं दिखाती हूँ अपने खेतों की सब्जी। बाकी सब्जियाँ तो देखते हो लेकिन ये सब्जी नहीं देखा होगा। यहाँ पे निकला मेरा देसी परवल, अभी फरना स्टार्ट हुआ है, अभी 2 ही हैं, 2 बाकी सब बेबी हैं। और उसके बाद से निकला यहाँ पे कुंदरू। तो कुंदरू ना छुप के फरता है, दिखाई कम देता है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कुंदरू निकल रहे हैं कि मैं तो खुश हो गई। गुरुजी को बोली कि चलो एक टाइम का कुंदरू हो गया। कुंदरू वैसे भी हमारे घर में बहुत लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ना 6-7 दिन पे कुंदरू मिल ही जाता है, आधा केजी 1 केजी। तो देखिए कितना छुप छुप के फरा है। तो बहुत सारी सब्जियां आज भी निकली हैं। गुरुजी बोलते हैं कि हम लोग रोज़ आते हैं खेत में तो 100 रुपये की बचत करते हैं, क्योंकि हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ता है। ये 100-125 की सब्जियां आ जाती है, टमाटर, धनिया, लौकी सब कुछ लेके, प्याज वगैरह। तो अब तो घर का है, प्याज भी घर का है, आलू भी है, हरी सब्जियां भी हैं, धनिया भी है। सिर्फ मिर्ची नहीं है, मिर्ची मैंने लगाया है, कम फरता है वो अभी, तो वो चीज़ नहीं है। बाकी सब्जियां जो होती हैं वो घर पे ही हो जाती हैं। अब इस दिन से लेके सब्जियां ना बता रहे हैं नवंबर तक हमारे यहाँ निकलेगी। जैसे ये ख़त्म होगा ना वैसे बरसात वाली हम बो देंगे, जो जून जुलाई में फरती है। फिर मैंने नया लौकी भी बो दिया है, अभी ये वाला तो फर ही रहा है। फिर नया तोरई ये सब मैंने बो दिया है।
तो यहाँ पे 2 लौकी भी निकल गए और बाकी लौकी देखिए कितना सुंदर सुंदर बतिया है, अभी बच्चे हैं अभी। तो यहाँ पे 2 लौकी काफ़ी है। अभी 2 दिन पहले भी मैं 3 लौकी लेके गई थी। तो लौकी उतना पसंद नहीं करते हैं, तो देखिए इतना सब्जी मैंने लिया। उसके बाद से मैं लेती हूँ भिंडी। तो भिंडी तो मेरी फेवरेट है। भिंडी में कोई रोग लग गया है ना तो भिंडी बहुत कम निकल रहा है। खाने भर का बोए थे, देखिए भिंडी में कितना छेद हो गया ना, पत्तों में बहुत कीड़े लग गए हैं। और हम लोग कीड़े की दवाइयाँ नहीं डालते हैं। और यहाँ पे कुकुम्बर भी ले लिए। देखिए उधर से कितना तेज तूफान आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत तेज इधर से आ रहा है, इधर से। गुरुजी उधर ही है। हमने कहा चलो घर, तो वो सुनते नहीं हैं। बहुत तेज तूफान आ रहा, बहुत तेज। पता नहीं लाइट आई है कि नहीं। और देखिए वहाँ पे भूसा रखा है सबका, कहीं भीग न जाए। और हम बुला रहे हैं गुरुजी, खेत में गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमने कहा चलो चरी वगैरह कट गई, अब चलते हैं। सब्जी भी मैंने तोड़ ली और उनका इनविटेशन है। खाना सुबह का बचा है, हम भी चले गए थे मार्केट। तो खाना कोई खाया नहीं है दोपहर का, तो ऐसे बचा है, तो उसको हम शाम को यूज़ कर देंगे। और ये चरी हमने काट ली, अब चलते हैं घर पे। और दवा इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ, वहाँ पे, और उतना दूर तक आ रहा। यहाँ पे आ गए अपने बांसों की छैया के नीचे लगा रखी। ये बांस ना बाबूजी लगाए हैं। तो ये बांस ना जब बड़ा हो जाता है तो काट के ना साइड से लगाने के काम आता है, ताकि बकरियाँ वगैरह अंदर ना जाएं। तो यहाँ छुप के बैठे हैं। बारिश होती है ना तो कम से कम यहाँ पे घंटों बीत जाते हैं, नीचे पानी नहीं आता है। ये दिखाए जूता टांगे, देखो कितना अच्छे से, जिसको ज़रूरत है आके ले जाए। यहाँ पे घर का जो खराब सामान होता है ना, गुरुजी खूंटे में ले आकर टांग देते हैं। कभी ऊपर टांग देंगे, कभी नीचे टांग देंगे।